कोई मेरी आवाज को रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास ग्रेट फेथ है, मेरे पास बड़ा विश्वास है। मेरे पास कुछ है कि नहीं है मैं नहीं जानता, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास अच्छा नाम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, परंतु मेरे पास बहुत बड़ा विश्वास है। I do not have money, I do not have power, I do not have luxurious life, but I have great faith like this Canaanite woman. Hallelujah. सागर पर्वत सारी नदियाँ, नीला अंबर काली घटाए। सागर पर्वत सारी नदियाँ, नीला अंबर काली घटाए, देते हैं गवाही तेरी, करते तुझे सलाम, देते हैं गवाही तेरी, करते तुझे सलाम। सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम। तेरे नाम से मिलती चंगाई, तेरे नाम से मिलती है शिफा। गाइए तेरे नाम, तेरे नाम से मिलती है शिफा। मुर्दे भी जी उठते हैं और करते तेरा बयान, मुर्दे भी जी उठते हैं और करते तेरा बयान। सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम। तेरे नाम से मिलती है शांति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शांति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। शत्रु भी झुक जाते हैं और करते तेरा गुणगान, शत्रु भी झुक जाते हैं और करते तेरा गुणगान। सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम। सागर पर्वत सारी नदियाँ, नीला अंबर काली घटाए। सागर पर्वत सारी नदियाँ, नीला अंबर काली घटाए, देते हैं गवाही तेरी, करते तुझे सलाम, देते हैं गवाही तेरी, करते तुझे सलाम। सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम, 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 सबसे प्यारा जग में मेरा यीशु का नाम। हालेलुया। हमारे जीवन में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो है यीशु नाम। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। वी थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट गॉड हैज एडेड इन आवर लाइफ। ये क्या ही उत्तम और भली बात है जब हम परमेश्वर के घर में उपस्थित होते हैं। आमीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन सा मंथ है? मैंने जून में क्या डिक्लेयर किया था? What is that? But हम
अगर स्टॉपेबल है, then God is not interested. If we are unstoppable, then God is interested. Amen. आज मेरा विषय है, a crumb from his hand is more than enough. A crumb from his hand is more than enough. उसके हाथ से निकला हुआ टुकड़ा ही काफी है। और बंगाली में ताहर हाथेर एक टुकड़ोई যথেষ্ট। The book of Matthew chapter 15 verse 21। आज मैं आपसे द कैनानाइट वुमेन्स फेथ के बारे में बात करना चाहता हूं। एक कनानी स्त्री का विश्वास, वो कैसा विश्वास था जो हम आज इसको देखेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21। कोई पढ़े मेरे लिए। यहां पर हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री, अ कैनानाइट वुमेन, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चल गया। जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह कुछ काम करने के बाद ही इज टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, वो दूसरे जगह निकल जाता था। हम कभी कभी एक जगह प्रभु का काम करने के बाद फिर हम कहीं थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, विश्राम लेते हैं, परंतु प्रभु उस जगह में ही इज टू गो टू दैट लोकेशन, वो उस लोकेशन में जाकर वहां पर आराम करता था। परंतु फर्स्ट जो उनका सबसे पहला काम होता था, पहले वो उस जगह के काम को खत्म करके ही वो दूसरी ओर चला जाता था। और उन्हें मालूम है कि मुझे अगर आराम करना है तो उस डेस्टिनी में करना है और जो भी करना है, सो दैट ही इज टू डू इट। और वो इन सारी चीजों को करता था। 22 में लिखा है, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। आमेन, हालेलुया। ये बहुत कॉमन वर्ड हम पढ़ते हैं ना, हे दाऊद के संतान। हम लोगों ने बाइबल में बहुत जगह देखा है कि प्रभु यीशु को प्राय सबने एक ही आवाज से पुकारा, हे दाऊदेर संतान। आमेन। A son of David, have mercy on us. That's common word. परंतु यहां पर अनकॉमन ये है कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह इस शहर में, सूर और सैदा के देश में, प्रभु किसी स्पेसिफिक पीपल लोगों के लिए सिर्फ आए थे, कनानी लोगों के लिए नहीं आए थे, जिसके बारे में यीशु बाद में खुद बोलेंगे। परंतु उस बीच में भी ये औरत उस जगह ढुक जाती है और यीशु को पुकारने लगती है, हे दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर, दया कर, मेरी बेटी को क्या हुआ है, मेरी बेटी को क्या हुआ है, दुष्टात्माओं ने पकड़ कर रखा है और क्या करता है, बहुत बहुत सताता है। आमेन, बहुत सताता है, बहुत कष्ट देता है। 23 में लिखा है, उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। आमेन। प्रभु यीशु में से ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी कभी कोई किसी को जय मसीह भी बोलता है तो कभी कभी नहीं सुनते हम, और जब कोई चला जाता तो क्या होता, बाप रे इतना घमंड इनको, जय मसीह का जवाब भी नहीं दिया। पर बाइबल में क्या लिखा है, इस औरत ने चिल्ला कर कहा। कैसे कहा? चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक वर्ड भी नहीं कहा। तो उसके चेले आ गए। उसके चेले उसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Amen. What the disciples of Jesus were doing that side. जहां यीशु का काम है वहां चेले क्या कर रहे हैं? फिर उसने कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उनसे विनती करके कहा, इसे क्या कर, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे।
हाँ, चिल्लाती आती है। आमेन। इरिटेशन हो रहा है, इस महिला को दूर किया जाए क्योंकि ये बहुत चिल्ला रही है पीछे, क्योंकि प्रभु एक मिशन में निकले हैं। प्रभु कुछ लोगों को टारगेट करके निकले हैं। प्रभु कुछ लोगों के लिए निकले हैं। प्रभु कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं कभी किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं तो मेरा लक्ष्य सिर्फ उस घर में प्रार्थना करना है। मेरा लक्ष्य है सिर्फ उस घर के लिए उन्नति को मांगना। मेरा लक्ष्य है उस घर के लिए कुछ कहना। परंतु उस बीच में कुछ लोग आ जाते हैं और अधिकतर चर्च के लोग जो रेगुलर आते हैं वही लोग प्रार्थना लेने आ जाते हैं। मैं बोलता हूं मैं इस घर के लिए आया हूं। मैं इसे बोलता हूं कि मैं इस घर के लिए आया हूं, मुझे इस घर को समय देने दो। हाँ, फिर भी सुनिए ना, तो प्रभु यीशु कुछ नहीं बोलते, चेलों को बोलते, चेलों को कुछ बोलते नहीं। चेले इशारा समझ गए प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं। अगर प्रभु को भिड़ना रहेगा तो प्रभु खुद भिड़ जाएंगे। भीड़ को भी हटाकर प्रभु खुद भिड़ जाएंगे। नहीं, हटो हटो, उसको मेरे पास आने दो। परंतु प्रभु ने कुछ इशारा नहीं किया, प्रभु ने कुछ बोला नहीं। इसका मतलब चेलों को समझ में आ गया कि क्या करना है। आमीन, हालेलुया। ओके, आगे पढ़ते हैं। 24, उसने उत्तर दिया। किसने? प्रभु यीशु ने। यीशु उत्तर देते हैं। मैं भी जब चेले चिल्ला के निकाल रहे थे, जाओ यहां से जाओ, गुरु को परेशान मत करो, तो शायद वो और चिल्ला रही होगी, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर। क्यों मालूम है? क्योंकि वो अपनी बेटी की पीड़ा को देख नहीं पा रही थी। उसकी बेटी को इतना तकलीफ हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, वो देख नहीं पा रही है। वो चिल्ला रही है, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर। यीशु ने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ खोए हुए को ढूंढने आया हूं। पिछले संडे हम लोगों ने खोए हुए संतान को खोजा। आमेन, हालेलुया। प्रोडिगल सन, लॉस्ट सन, हमने उसको खोजा। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं सिर्फ खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं, तुम मेरे पीछे मत आओ। हालेलुया। कभी कभी ब्लेसिंग्स आर नॉट इजी, समटाइम मिरेकल्स आर नॉट इजी। आपने प्रेयर किया और आपको मिल गया, ऐसा संभव नहीं है। আপনি প্রার্থনা করেছেন, আপনি পেয়ে গেছেন, নো ইটস নট দ্যাট মাচ ইজি। বাট সামটাইম ইউ হ্যাভ टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी कभी आपको थोड़ा अलग करना पड़ता है प्रभु के आशीष को लेने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, आई एम इन स्पेशल टास्क। मैं एक सिर्फ इस्राएलियों के घरानों की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। 25 में लिखा है, पर वो आई। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी। आमीन। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या इसमें कुछ गलत है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? आई डोंट थिंक सो। তার মানে হচ্ছে সেই মহিলাটা কিন্তু খুব কষ্ট পাচ্ছিল। শুধু তার মেয়ে কষ্টতে ছিল না, ওই মেয়ের মাও কষ্টতে ছিল। যখন আপনি আপনার সন্তানকে এইভাবে দেখবেন, जब आप अपने बच्चे को रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए देखेंगे, सिर्फ बच्चा परेशान नहीं है, माँ भी परेशान है, पिता भी परेशान है। आमीन। समटाइम हम बहुत आसानी से बोल तो सकते हैं कि that woman's daughter was tormented by the evil spirit, but that tormentation, जो दर्द उस
उस बच्ची को था, वो सेम दर्द उस माँ को भी था, क्योंकि उसकी माँ उसे रोज हैंडल करती थी। वो बच्ची जब चिल्लाती थी, जब वो बच्ची पुकारती थी, तो उस माँ को भी दर्द होता था, उस माँ को भी कष्ट होता था। इसलिए चेलों के इतने मना करने के बाद भी, यीशु का उत्तर नहीं देने के बाद भी वो चिल्लाती रही। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को इस तरह से हमें परमेश्वर के सामने लाने की जरूरत है। कई बार हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु नहीं देना चाहता है। आज मेरा जो विषय है, आप उसको ध्यान से देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं प्रभु से। आमीन। हम परमेश्वर से ले सकते हैं। सबसे पहले इस औरत ने अपनी दुहाई दी। सबसे पहले इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया। आमीन। उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु क्या कर, हे प्रभु क्या कर, हे प्रभु क्या कर, आमीन, मेरी सहायता कर। आमीन। उसने उत्तर दिया 26, उसने क्या कहा, लड़कों की रोटी किसके आगे डालना अच्छा नहीं। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपने बेटों के लिए, আপনি যদি আপনার সন্তানের জন্য রুটি রেখেছেন, যদি আপনি আপনার সন্তানকে না দিয়ে আপনি যদি কুকুরকে দিয়ে দিয়েছেন, sorry, if somebody is having any soft corner for the kukur, we don't know your kukur name, इसीलिए the common word it is कुकुर। मुझे आपके कुत्ते का नाम मालूम नहीं है, इसीलिए मैं टॉमी जिमी नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुत्ता बोल रहा हूँ जो हमारे किताबों में है और जो बाइबल में भी है। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि हम पहले अपने बेटों को देंगे, हम कुत्तों को नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज मेरे बेटे के लिए है मैं पहले सबसे पहले उसको दूंगा। आमीन। जीसस इज मेकिंग अस वेरी क्लियर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आपके लड़के भूखे रहेंगे परंतु कुत्ता खाकर मस्त, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करता होगा। अगर कोई अपने घर में कुत्ता भी रखता होगा, जिमी, टॉमी, कालू, जो भी रखता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चों को खाना नहीं देकर पहले वो जिमी को देते हो, जिमी जिमी। पर आप, मुझे नहीं लगता कि आप अपने बेटे को बोलते हो तुई दुपुरे खाबी ना, जिमी खाबे। ऐसा नहीं होता होगा मुझे लगता है। या ऐसा नहीं होता होगा कि रात्रे तू डिनर करबी ना, कालू खाबे। तो मे भी बेटा भी काला है, तो बाहर उसको भी सब दोस्त लोग कालू ही बोलता है, बाबा आमिও कालू, बाबा বাইরে আমাকেও कालू बोले सबाई, তুমি আমাকে দিয়ে দাও খাওয়া, ওকে পরে দাও। तो यीशु साफ साफ कह रहे हैं कि जब हमारे पास अगर जो भोजन है, जो रोटी है, वो सिर्फ बेटे के लिए है, वो सिर्फ बेटी के लिए है, वो सिर्फ इज़राइल के खोए हुओं के लिए है। यीशु का कहने का मतलब है कि जो भेड़ भटक गई है, जो भेड़ दूर हो गई है, ये सिर्फ उसके लिए है। आमीन। यानी इनडायरेक्टली प्रभु उस कैनानाइट वुमेन को डॉग के रूप में आंक रहे हैं। आमीन। हम, बाइबल में लिखा है, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आमीन। कभी कभी परमेश्वर हमारे हम्बलनेस को भी देखता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे नम्रता को भी टेस्ट करता है। आमीन। कभी कभी ऐसा लगता है আমি লজ্জিত হয়েছি, আমার অপমান হয়েছে। अरे प्रभु ने ऐसा नहीं किया। गॉड इज टेस्टिंग योर हम्बलनेस। आमीन। सब समय आपको कुर्सी में बैठाकर और आपको चाय पिलाकर सम्मान नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको बिना कुर्सी का, बिना चाय के कप का भी आपको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है। आमीन। गॉड वाज रियली टेस्टिंग दिस वुमन।
प्रभु यीशु मसीह सच में इसको देख रहे थे कि सच में इसके अंदर क्या है। आमीन। इस औरत ने क्या कहा? उसने कहा 27 रीड, हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसने कहा, उस औरत ने कहा, सत्य है प्रभु, তুমি একদম সত্যি কথা বলছো। যদি খাওয়া বাচ্চাদের জন্য আছে তাহলে বাচ্চারা খাবে, কিন্তু what she said so powerful, उसने कहा कुत्तों की भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। आमीन। अगर बच्चा आपका खाना खा रहा है तो शायद रोटी का कुछ छिलका नीचे गिर जाए, कुछ खाना नीचे गिर जाए, वे कौन खा लेते हैं? वे कुत्ते खा लेते हैं। आमीन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आमीन। उसने क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास कैसा है? आमीन। बाइबल में लिखा है राई के दाने के समान विश्वास करने, परंतु यहां पर क्या बोल रहा है? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। Then Jesus said to her, oh woman, your faith is great. Hallelujah. Hallelujah. Your faith is not small. Your faith is so great. Hallelujah. बाइबल की बोलছে তোমার बड़ोई विश्वास। Amen. फर्स्ट इस यीशु के पीछे भागी, दूसरा यीशु को चिल्लाते हुए आई, तीसरा चेलों ने मना किया, बाइबल में लिखा है वो फिर भी चिल्लाते हुए आई, पांचवा प्रभु यीशु उसे उत्तर देता है, छठवां प्रभु यीशु उसे डिस्करेज करता है कि मत आओ मेरे पीछे, क्योंकि मैं एक टास्क में हूं, আমি অন্য কাউকে আশীর্বাদ দিতে যাচ্ছি। কিন্তু তারপরেও কি বলছে? a crumb from his hand is more than enough. Amen. यदि प्रभु यीशु के हाथ से कोई टुकड़ा भी नीचे गिर जाए तो वो मेरे लिए काफी है। Amen. ये औरत कहने मांग रही है कि जब तू अपने बच्चों को देगा टेबल में, जो तू देगा अगर वो नीचे गिर जाए, वो कुछ भी गिर जाए, कुछ भी जूठा गिर जाए, वही मुझे दे देना। Amen. हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ से निकला हुआ एक टुकड़ा ही काफी है। Amen. That woman was saying, ये औरत कह रही है कि प्रभु यीशु, कुत्ते के भी वो चूर चार होते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास, हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए। हमारा विश्वास मशीन जैसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मशीन चलता है वैसे ही चल ही रहा है हमारा विश्वास। आप कोई कारखाना में देखेंगे, कोई सामान अगर कुछ बनता है तो एक मशीन, एक पैटर्न है। बोतल बन रहा है तो बोतल एक ही साइज में बनते जा रहा है। अगर आप कोई पैकेट देखेंगे बन रहा है, वो पैकेट एक ही जैसा बनते जा रहा है। हमारा विश्वास भी वैसे ही हो गया है। हम एकदम स्मूथली हर एक चीजों को चाहते हैं, जैसा चल रहा था वैसे। आगे तो আমি প্রার্থনা করতাম ঈশ্বর উত্তর দিত, এখন তো দেয় না। আগে তো আমি এই বলতাম ঈশ্বর এরকমই করে দিত, কিন্তু এখন এরকম হয় না। মেবি দ্যাট সিস্টেম চেঞ্জ। আমেন। ইউ মাস্ট হ্যাভ গ্রেট ফেথ। আপনার বিশ্বাসকে বড় করতে হবে। आमेन। हालेलुया। यीशु ने कहा इस औरत के पास बहुत बड़ा विश्वास है, जैसा तू चाहती है। आमेन। 28 में लिखा जैसा तू चाहती है। आमेन। बाइबल में ये नहीं लिखा है जैसा यीशु चाहता है। क्या लिखा है? जैसा। आमेन। हालेलुया। It shall be done for you as you wish. जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए। आमेन। हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी से क्या हो गई? हालेलुया। Sometime we need to understand कि कभी कभी आशीष से उतनी सीधी सीधी नहीं मिलती है। आमेन।
वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हमें उनके लिए कार्य करना पड़ता है। पहला चीज मैं बताना चाहता हूं, ग्रेट फेथ रिक्वायर्स अ ग्रेट नीड। आमेन। महान विश्वास के लिए महान आवश्यकता की आवश्यकता होती है। आमेन। মহান বিশ্বাসের জন্য একটাই মহান প্রয়োজন আর প্রয়োজন। एक अलग तरह के चीजों के लिए अगर आप कहते हैं मेरी आवश्यकता बहुत महान है, तो उसके लिए विश्वास भी महान चाहिए। आमेन। আপনি যখন বলেন আমার আমার যা দরকার অনেক বড়, আমার কথা কেউ বুঝে, আপনার বিশ্বাসও মহান দরকার। Amen. You cannot have simple faith. आप साधारण विश्वास, महान विश्वास के लिए महान आवश्यकता की आवश्यकता होती है। Amen. Great faith requires a great need. যদি আপনি বলছেন আমার অনেক বড় বিশাল দরকার, আমার কেউ কথা বুঝতে পারবে না, but you must have great faith. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 22, 23 and 24 we will read. यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसमें तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर क्या करो, परमेश्वर पे क्या करो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। गॉड नेवर सेड टू दिस कैनानाइट वुमन, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु ने कैनानाइट वुमन को कहा कि विश्वास रखो, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, यू हैव अ ग्रेट फेथ। बाइबल में लिखा है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा विश्वास है। গ্রেট ফেথ রিকোয়ার্স আ গ্রেট নিড। যদি সত্যি আপনার অনেক বড় দরকার আছে আপনার জীবনে, তাহলে আপনার বিশ্বাসও কিন্তু গ্রেট থাকতে হবে। আমেন। আপনি জাস্ট আজকে প্রভুকে বিশ্বাস করেছেন রবিবার, সোমবারের পর আবার মঙ্গলবার বিশ্বাস রেখেছেন, আবার মঙ্গলবার বাদ দিয়ে বুধবার বিশ্বাস রেখেছেন, আবার বুধবার ছেড়ে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার পর আবার রবিবার আপনার বিশ্বাস জেগে গেছে। এই ধরনের বিশ্বাসী ঈশ্বরকে দরকার নয়। যদি আপনি বলছেন প্রভু আমার অনেক বড় নিড আছে, প্রভু আমার অনেক বড় সমস্যা আছে, প্রভু আমার অনেক বড় কষ্ট আছে, দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড গ্রেট ফেথ রিকোয়ার্স আ গ্রেট নিড। आमेन, हालेलुया। महान विश्वास के लिए महान आवश्यकता की आवश्यकता होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो आपके लिए महान विश्वास होना है। आमेन। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता यहां पर कौन तकलीफ में है, मैं नहीं जानता कौन कितने कष्ट में है। आई रियली डू नॉट नो हु इज रियली सफरिंग इन ट्रेमेंडस वे। এই মহিলার যে মেয়ে ছিল, তার একটা খুব বড় আশীর্বাদের দরকার ছিল, তার একটা অনেক বিশাল একটা দরকার ছিল। ও যখন দেখছে রাত দিন সকাল ওর মেয়ে শুধু কাঁদছে, इधर से फेना निकल रहा है, घर में तोड़ फोड़ लगा दे रही है, दुष्ट आत्मा जब आ रहा है कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। She used to cry a lot. वो रोती थी रोज कि मैं अपनी बेटी को इस अवस्था में नहीं देख सकती, मेरी बेटी रोज रो रही है। उस मां के लिए वो बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैं नहीं जानता आज आप किस चीज के लिए रो रहे हैं। मैं भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए रो रहे हैं, मैं भी आप अपने बच्चों को देखकर रो रहे हैं, मे बी आप अपने जीवन को देख कर रो रहे हैं। मे बी यू आर हैविंग सम लोन इन योर लाइफ एंड यू आर सेइंग दिस इज माय ग्रेट नीड। इफ यू हैव अ ग्रेट नीड, यू मस्ट हैव अ ग्रेट फेथ। आमेन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या कहा कि किस पे विश्वास रखो? Amen. Jesus answering said unto them, have faith in God. Hallelujah. परमेश्वर पे विश्वास रखो। He says, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे। क्या ना करे? वरन प्रतीति करे, वरन प्रतीति करे, वरन मतलब विश्वास करे। आमेन। कि जो कहता हूं, जो 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 कहता हूं वो हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमेन। यीशु ने उसको क्या कहा? तू जो सोच रही है वही तेरे लिए। इसका मतलब उसने डाउट नहीं किया और उसने विश्वास किया कि यीशु जो बोल रहे हैं वही हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। कभी कभी चर्च में हम लोग जब प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है, we feel something that মনে হয় আজকে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা যখন এই বিল্ডিং থেকে বাইরে যাই আমাদের বিশ্বাস আবার শেষ হয়ে যায়। আমরা ফিল করি কিন্তু প্রার্থনায় কি প্রভু আমাকে দয়া করেছেন, আমরা ফিল করি কি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছেন, কিন্তু তারপরে বাইরে গিয়ে আমাদের অ্যাকশন এরকমই হয়ে যায়। কিন্তু এই মা যখন শুনলো কি যিশু বলেছেন, ও দৌড়ে গিয়ে, বাইবেল বলছে না ওর মেয়ে ওইখানে ছিল, কে ছিল? শুধু মা ছিল। ও দৌড়ে নিজের মেয়েকে দেখতে গেছে আর ওর একটাই বিশ্বাস, আমার মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে। आमेन। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु ने आपको आशीष दिया है तो आपका एक्शन भी वही होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। If great faith requires a great need, যদি আপনার অনেক বড় দরকার কিছু আছে তাহলে আপনাকে বিশাল বিশ্বাসও লাগবে। আমেন। সাধারণ বিশ্বাসী হলে হবে না, অসাধারণ বিশ্বাসী হতে হবে। আমেন, হালেলুয়া। আমরা যদি বলছি পাহাড়ের মতন আমার সমস্যা, তাহলে পাহাড়ের মতন বিশ্বাস তৈরি করুন। আমেন, হালেলুয়া। আমার সমস্যা বিশাল, আমার সমস্যা কেউ বুঝতে পারবে না, আপনি ঠিক বলছেন। তার জন্য আপনাকে আপনার বিশ্বাসকে এইভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। আমেন, হালেলুয়া। The second thing, great faith requires knowing who will fill the need. महान विश्वास के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन उस आवश्यकता को पूरा करेगा। মহান বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন কি সেই কি কে এই চাহিদা পূর্ণ করবে। अगर आज आपका विश्वास तो सही है, you have a great faith, but knowing who will fill the need. আপনি বিশ্বাস তো করছেন কিন্তু আপনাকে এটা জানতে হবে who will fill that need, কে আমাকে এই জিনিস দিতে পারবে। এক জায়গায় যিশুকে বিশ্বাস করেন কিন্তু অন্য জায়গায় মানুষের পিছনে ছুটছেন। আমেন। একটা জায়গায় আপনি জানেন প্রভু যিশু ঠিক আমার জন্য কিছু করবেন, কিন্তু অন্য জায়গায় 10টা মানুষকে আপনি নক করে রেখেছেন, আর যদি আপনি উত্তর পাচ্ছেন আপনি ভেঙে পড়ছেন। आप टूट जा रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने ना बोला, उसने ना बोला, उसने ना बोला, उसने ना बोला, उसने ना बोला। परंतु बाइबल में क्या लिखा है? चेले, प्रभु यीशु के चेले उस औरत को दूर कर रहे थे। आमेन। परंतु वो औरत निराश नहीं हुई, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी नीड को अगर कोई फिल कर सकता है, मेरी नीड को कोई पूरा कर सकता है, तो मेरा गुरु, मेरा यीशु कर सकता है। आमेन, हालेलुया। फर्स्ट तिमुथी, पहला तिमुथी उसका 4:10 में लिखा है। प्रथम तिमुथी, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 4:10, पहला तिमुथी उसका 4:10 में क्या लिखा है? क्योंकि हम परिश्रम
और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। What Bible says, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। किस पर है? The great faith requires knowing who will fill that need. Amen. Hallelujah. हमारा महान विश्वास के लिए यह जानना अवश्य है कि कौन उस आवश्यकता को पूरा करेगा। कभी कभी मनुष्य पे हमारा विश्वास इतना होता है कि वो हमारी आशा को पूरा नहीं कर सकता। कभी कभी हम इंसान के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि वो हमारी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए 1 तिमुथी 4:10 में लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। किस पर है? उस जीवते परमेश्वर पर है, मरे हुए लोगों के ऊपर नहीं है। आमीन। जो व्यक्ति आज खड़ा है, क्या गारंटी कल बिस्तर में मिले? जो व्यक्ति आज बोल रहा है, क्या गारंटी कल उसके मुंह में आवाज भी ना हो? जो व्यक्ति आज आपको उंगली दिखा रहा है, अपमान कर रहा है, क्या गारंटी कल वो हाथ उठाने के लायक ना हो? परंतु बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा जार ऊपर विश्वास, तुम्हारा जो विश्वास जिसके ऊपर है, यू मस्ट नो कि कौन आपके जरूरतों को फुलफिल कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के ऊपर आपका ग्रेट फेथ है, ही विल फुलफिल, वही पूरा करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा है कि उस जीवते परमेश्वर पर जो मनुष्य, जो सब मनुष्यों का और नीच करके विश्वासियों का क्या है? वो कौन है? वो उद्धार करता है। इस औरत को मालूम था कि मेरे जरूरतों को अगर कोई फिल कर सकता है, मेरी जरूरतों को कोई अगर पूरा कर सकता है, तो वो सिर्फ यीशु है। आमीन। सिर्फ यीशु है। This Canaanite woman knew one thing, that only this person can fill this gap. Nobody can do it. Amen. आपको क्या लगता है, ये कैनानाइट वुमेन जो आई थी यीशु के पास, क्या वो दुनिया घूम कर नहीं आई थी? बहुत जगह गई थी, बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारे विचक्राफ्ट डॉक्टर के पास गई, बहुत सारे विचक्राफ्ट इन सेंस जादू टोना करने वाले लोगों के पास गई, बहुत ऐसे तांत्रिकों के पास गई होगी, बहुत ऐसा ताबीज बंधवाई होगी। अभी तो बहुत कम हम देखते हैं, परंतु सोचो उस जमाने में कितना होता होगा। पता नहीं कितने लोगों से फूकवाई होगी। अब फूकते फूकते थूक भी दिया होगा। लॉट ऑफ थिंग्स। She went to many places. Though she was not from Israel, she was from Canaanite. और Canaanite वो दूसरे विश्वास में अपने आप को रखे थे। बहुत ऐसा कुछ किया होगा। बड़े बड़े सैदुसीज फैरिसीज के पास गई होगी, शायद बड़े बड़े पंडितों के पास गई होगी, बड़े बड़े याजक महायाजकों के पास गई होगी, और उसके सामने सर झुकाकर बोली होगी, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो। पर जब सब तरफ से वो हार गई, तब उसने कहीं सुना था कोई है जो कुछ कर सकता है। आमीन। मैं आपको बता दूं, आप बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाते तो हैं, बहुत लोगों को आप चर्च आने के लिए बोलते तो हैं, परंतु वो एकदम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि अभी भी वे बहुत जगह घूम रहे हैं, उनको घूमने दो। आमीन। वे अभी भी बहुत जगह जा रहे हैं, जाने दो उन्हें। आमीन। एक दिन ये कैनानाइट वुमेन की तरह वे यीशु के पास आएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने बारे में बात करें, हम लोग भी बहुत जगह घूम कर तब यीशु के पास आए। हम लोग डायरेक्ट यीशु के पास नहीं आए,
हमने बहुत हाथ दिखाया, अपना हाथ दिखाते दिखाते थक गए। जब कुछ बोलता था, तुम्हार हाथ बोलছে, তোমার লেখা দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, একটা জিনিস দেখছি, দাঁড়াও, নড়বে না, দাঁড়াও। ऐसे डरा डरा के मेरा हाथ देखा है। क्या बोलें, तोता बोला है मेरे बारे में, जिस तोता को खुद खाने का जरूरत है कुछ देरी बाद, वो मेरा भविष्य जानता है। और वो निकाल कर बोलता है, तुम्हार जीवने यही चलছে। परंतु मैं नहीं जानता इस कैनानाइट वुमेन को किसने कहा, परंतु बाइबल में क्या लिखा है, यू मस्ट नो, इफ यू हैव अ ग्रेट फेथ, यू मस्ट नो, आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन उस गैप को फिल कर सकता है, कौन उस खाली स्थान को भर सकता है। Amen. This woman was saying, oh God, प्रभु, अक्रम कैन हेल्प मी। टेबल से अगर कोई टुकड़ा ही यीशु तेरे हाथ से गिर जाए, वो तेरे हाथ से दिया हुआ हो, और अगर वो गिर जाए मेरे लिए काफी है। Amen. That humble heart she had, ये नम्रता भरा हृदय उसके अंदर था। Amen. Hallelujah. जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हमारा विश्वास बहुत ऊपर है, in a parallel wise, उसी तरह हमारा humbleness भी चाहिए। Amen. Hallelujah. Great faith requires knowing who will fill that need. और उसने कहा, नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है वो। Third, great faith requires persistent. Amen. महान विश्वास के लिए निरंतर भरोसे की आवश्यकता होती है। Amen. महान विश्वास से जोड़ने अविचल विश्वास और आस्थार प्रयोजन। जब हम विश्वास करते हैं, great faith requires persistent. हमारा विश्वास है, परंतु निरंतर भरोसा की आवश्यकता होती है। निरंतर, मुझे मालूम है, यही मुझे मालूम है प्रभु ही दया करेगा, मुझे मालूम है। persistent, great faith requires persistent, मुझे मालूम है, निरंतर भरोसा करते रहना है। निरंतर, I know one day my Jesus will, one day, एक दिन हमारा यीशु उत्तर देवेन, one day, एक दिन मेरा यीशु मेरे ऊपर दया करेगा, one day। Amen. चेले उसको बोल रहे थे, जाओ गुरु का पीछा मत करो। Oh, she had a persistent, amen, हालेलुया, निरंतर उसके पर एक ही भरोसा था, इस आदमी का पीछा मत छोड़ो, इस आदमी का पीछा मत छोड़ो, इस आदमी के पीछे चलते रहो। और वो बोलती गई, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मेरे भरोसे को कोई पूरा कर सकता है, ओनली दिस मैन। हालेलुया। ग्रेट फेथ requires persistent in our life. Hallelujah. Hallelujah. महान विश्वास के लिए सिर्फ भरोसा नहीं, निरंतर भरोसा की जरूरत है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. याकूब की पुस्तक, the book of James chapter 1 verse 12, याकूब की पुस्तक 1:12 की बोलছে, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या होता है, स्थिर रहता है। आमीन। क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का क्या पाता है, मुकुट पाएगा। आमीन। उस औरत के लिए परीक्षा थी, प्रभु यीशु ने साफ साफ मना कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, तेरे लिए कोई आशीष मेरे पास अभी नहीं है। आमीन। उसने कहा, पहले लोग किसको देते हैं, लड़के को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, कुत्तों को नहीं देते हम। परंतु दैट वुमन वेंट अहेड, और आगे जाकर क्या कहती, उसका अंदर धैर्य कितना था। आमीन। हालेलुया।
उसने कहा जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का क्या पाएगा। आमीन। जब प्रभु हमारे विश्वास को टेस्ट करता है, हमें स्थिर रहना है। आमीन। कभी कभी जब हमें चंगाई नहीं मिलता है, हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। बट ग्रेट फेथ रिक्वायर्स परसिस्टेंट। आमीन। लगातार आशा, सिर्फ आशा नहीं, लगातार आशा। इस औरत को लगातार आशा रही कि जुदी केउ আমার মেয়েকে সুস্থ করতে পারেন। आमीन। आप जिसके पीछे चल रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि who is going before you। हालेलुया। आप जिसके पीछे चल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसके पीछे चल रहे हो। यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे। आमीन। आपको मालूम होना चाहिए आपके आगे कौन चल रहा है। आमीन। This woman was chasing, she was just following where these people were going। ये औरत उसके पीछे पीछे चलती रही, जहां जहां चल रहा है यीशु। फिर उस पीछे से गार्ड करने के लिए चेले आ गए और उसके पीछे वो फेथ। যদি আপনার অনেক বড় বিশ্বাস আছে, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कि आपका बहुत बड़ा विश्वास है, पर यू नीड परसिस्टेंट। आपको लगातार उसके ऊपर आशा रखना है। जो धैर्य रखेगा, बाइबल में क्या लिखा है, उसे मुकुट मिलेगा। आमीन। उसे इनाम मिलेगा, उसे परमेश्वर आशीष देगा। इतने जल्दबाजी में मसीह जीवन मत जियो। मसीह जीवन जीने के लिए धैर्य रखो। आमीन। डोंट बी सो हरी बरी। आमीन। अदरवाइज यू विल मेस विद मेनी थिंग्स। आप इतने जल्दबाजी में सब कुछ मत करो, नहीं तो आप सब कुछ खो दोगे। आप अपना विश्वास खो दोगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति खो दोगे, आप परमेश्वर का अनुग्रह खो दोगे, आप परमेश्वर के उन सारे आशीषों को खो दोगे। जल्दबाजी मत करो। परसिस्टेंट। इस औरत को एक भरोसा तो था कि अगर कोई मेरी बेटी को चंगा करेगा, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु चंगा करेगा। आमीन। उसने लिखा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। आमीन। याकूब उसका 1:12 में पढ़ रहा हूं, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का क्या पाएगा, मुकुट पाएगा। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। किसको दी है? किसको दी है? इसीलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, यीशु से प्यार करना सीखो। आमीन। यीशु से प्यार करोगे तो वादा मिलेगा, उसका प्रतिज्ञा मिलेगा। प्रॉमिसेस यू विल रिसीव। Amen. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind। अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम करो? कैसे प्रेम करो? हाँ? ओ अपने 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 अगर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, तो हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। डोंट रन आफ्टर एनी पीपल, बट रन आफ्टर गॉड। ये औरत चेलों के पीछे नहीं भाग रही थी, याद रखना, ये औरत यीशु के पीछे भाग रही थी। आमीन। ये औरत कोई पर्ची लेकर नहीं भाग रही थी, थोड़ा यीशु को दे देना, थोड़ा दे देना, मैं उससे बात करना चाहती हूं। नो नो नो, शी वांट्स टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। आमीन। She was not having any letter। আমার একটু অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দাও না, প্লিজ গিভ টু জিসাস। নো নো নো, she was having direct। हे दाऊद के संतान। आमेन। हालेलुया। Your focus should be Jesus। आमेन।
If you have a great faith, you must have persistent. Oh, Bible says so powerful word. I love this scripture. बाइबल बताती है, द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक, चैप्टर 10 वर्स 36, इब्रियो तार 10:36 की बोलছে, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना क्या है? अवश्य है। तुम्हें धीरज धरना क्या है? क्या है? अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना क्या है? यहां संसार वाला वर्ड नहीं है, चट मंगनी पट बिया। ये तो इतना दूर तक तो ठीक था, परंतु उसके बाद दूसरों को पटक पटक जो मारते हैं वो लोग एक दूसरे को। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, इसलिए यीशु ने कहा धीरज रखना अवश्य है। प्रभु यीशु ने पूरे पुराने नियम में धैर्य रखा, तब वो मती में मिलते हैं हमें। आमेन। वी मस्ट हैव पेशेंस। हमारे अंदर धैर्य होने की जरूरत है। और इस औरत को मालूम था एक चीज, कि ये व्यक्ति ही मुझे चंगाई देगा। कभी कभी चर्च में, कलीसिया में जब बच्चे मुझे कुछ मांगते हैं कि ये चर्च में जरूरत है, मैं खूब जल्दी देता नहीं हूं, मैं वेट कराता हूं, मिलेगा, प्रार्थना करो मिलेगा। कई बार मैं उन लोगों से पूछता, अच्छा कितना दाम है बोलो तो, अच्छा देखो तो उसमें कितना दाम है। अच्छा, इन लोगों को लगता है कि पास्टर जी कल ही खरीदेंगे, फिर मैं बोलता हूं प्रार्थना करो। ये जो साउंड सिस्टम चल रहा है, ये मैं कौन जमाना से उन लोगों को बोला, हाँ दाम देखो, दाम देखो, हाँ देखो कैसे ऑपरेट करते, सीखो, अभी से सीख लो, बहुत कष्ट करके। अभी ये कीबोर्ड भी उधार का है, ये जो कीबोर्ड बज रहा है ये भी हमारे किसी चर्च के विश्वासी का है। अपना कीबोर्ड कब का खराब हो गया चर्च में। मैं बोला, कुछ दिन पहले ही मैं बोला, मैं प्रेयर कर रहा हूं, तुम लोग भी प्रेयर करो ताकि कलीसिया में एक अच्छा कीबोर्ड आए। हम कोई भी चीजों के लिए अगर हम धैर्य रखते हैं वो अच्छा है, ये अच्छी बात है। When you have great faith, but you must have persistent. क्या होता है पता है? किसी का विश्वास 2 दिन में बहुत, আমি প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারি, আমি মরে যেতে পারি, কিন্তু दूसरा दिन बोलता है ना ना আমায় ভাল লাগছে না, চার্চে যেতে পারবো না। अरे तू मरने वाला था, तू तो मरने वाला था, तू ভাল লাগছে না, তুই चर्चे যাবি না। ये कैसा प्यार है तेरे अंदर? सोचो ना, मेरा बुखार है और मेरे बच्चे को इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाना है, क्या एक बाप जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा? क्या ऐसा बोलेगा, ছেলে আমি যেতে পারবো না, আমার অনেক জ্বর রে, ऐसा बोलेगा क्या? इसका मतलब है आप अपने बच्चे से अपने बुखार से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब आपका तबीयत खराब है तो आप अपने पिता के पास क्यों नहीं आ सकते हैं? मैं कितने बार यहाँ पर 104, 105 बुखार में भी मैं प्रीचिंग किया हूँ, किसी को पता नहीं चलता है कि आई एम सिक। मैं बहुत सारे पास्टर्स मीटिंग जब होता है हमारे यहाँ, अधिकतर पास्टर्स लोग बोलते हैं अमर ज्वर, अमर ये अमर। मैं बोलता हूँ मेरा क्यों नहीं ज्वर होता है रे भाई? कोई भी मीटिंग मेरा कैंसिल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? और मैं जब घर से निकलता हूं मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ साथ चलता है। जैसे ही मैं अपने पैर को चौखट के बाहर रखता हूं, आई नो माई जीसस ऑलरेडी होल्डेड माई हैंड। आमेन।
मैं आपको बता दूं, जो ग्रेट फेथ है उनके पास परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार भरोसा, हर दिन ভরসা। আমার আজকেও ভরসা আছে, আমার কালকেও ভরসা থাকবে, আমার তার পরের দিনও ভরসা আছে, আমার এক বছর পরেও ভরসা থাকবে। আমার যিশু আমাকে বলেছেন, আমার যিশু আমাকে আশীর্বাদ দেবেন। हालेलुया। जिस कैनानाइट वुमेन है, इस कनानी औरत के पास एक तो जरूर था, शी हैड ग्रेट फेथ बट शी हैड परसिस्टेंट। उसके अंदर लगातार भरोसा था कि यही व्यक्ति मेरे बेटी को चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि तुम धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को क्या करो, पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन। जब हम धैर्य रखते हैं तो प्रभु की इच्छा को पूरी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। The last point, great faith does not require our worthiness. Great faith does not require our worthiness. महान विश्वास के लिए हमारी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। आमीन। महान विश्वास के लिए हमारी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। महान বিশ্বাস আমাদের যোগ্যতা দাবি করে না। आमीन। अगर हमारा बहुत बड़ा विश्वास चाहिए और हम कहना चाहते हैं कि हमें योग्य होना है पहले, उसकी जरूरत नहीं है। এই মহিলা যোগ্য ছিল না, কিন্তু ওর কাছে মহান বিশ্বাস ছিল। आमीन। ये औरत अपने आप को डॉग की जगह रख रही है। आमीन। ये औरत अपने जीवन को डॉग के जगह रखे, बोले कि गॉड फ्रॉम योर हैंड क्रम्स विल वर्क। आमीन। প্রভু তোমার হাত থেকে যদি একটা টুকরোও যদি পড়ে গেছে নিচনে, আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট। আমেন। ও বলছে আমি যোগ্য নয়, কিন্তু আমার কাছে বিশ্বাস বিশাল আছে। আমেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। If you have a great faith, you don't have to qualified. आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सुंदर होने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत पैसा वाला होने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत अच्छा नाम है बाहर नहीं चाहिए। You must have heart. You must have heart for God. आपके पास सिर्फ दिल होना चाहिए अपने परमेश्वर के लिए। Amen. Great faith does not require our worthiness. इस औरत के पास कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि उसे दूर किया जा रहा था। आमीन। परंतु उसने अपने विश्वास को यीशु के सामने रख दिया। मेरे पास सिर्फ विश्वास है खुदा जो तुझ पर है। आमीन। गीत संहिता 55 वर्स 22, भजन संहिता उसका 55 उसका 22 में क्या लिखा है, किसी को याद है? अपना बोझ प्रभु पर डालो, वही संभालेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डालो, वही संभालेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, वही संभालेगा। बाइबल बताती है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Amen. बाइबल बताती है महान विश्वास के लिए हमारी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, बस अपना बोझ प्रभु पे डाल दो, वो तुम्हें संभाल लेगा।
आमेन। अगर तुम्हारा ग्रेट फेथ है, इफ यू हैव अ ग्रेट फेथ, और कुछ नहीं चाहिए। আপনাকে সুন্দর দেখতে হবে, নো নিড। আপনাকে অনেক পড়াশোনা করে যিশুর কাছে আসতে হবে, নো नीड। आमेन। आपको आपके पास बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए यीशु के पास, नो नीड। आमेन। आपका विश्वास प्रभु के लिए काफी है। आमेन। योग्य तो परमेश्वर बनाता है, योग्य ये संसार नहीं बनाता। যোগ্য আপনাকে যদি কেউ করতে পারে, only God। Amen, not this world। Hallelujah, hallelujah। हमें कोई भी योग्य नहीं बना सकता है। इस औरत को कोई योग्य नहीं बना रहा था। Even the disciples of Jesus Christ, they were saying, ओ तुम यार पीछे आसो ना। मे बी कुछ लोग ऐसे गार्ड कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे गार्ड कर रहे थे। यीशु के कितने चेले थे? कितने थे? कितने थे? 12 थे। देखो डाउट हो गया। अगर मैं आपका बेटा का नाम पूछ रहा हूं तो आप अपना बेटा का नाम बोलिए। फिर मैं पूछ रहा, हाँ आपका बेटा का नाम यही है? हट, यही है? हाँ मेरा बेटा का नाम। आपका बेटा का नाम आपको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? यीशु के चेले कितने थे? पर 12 की जगह और भी 70 थे। आमेन। यीशु के चेले 12 तो थे, परंतु और भी 70 थे। मेनी 70। वहां से ही, उसी 70 चेला में से ही यहूदा स्क्रूति का जगह रिप्लेस होता है, जिसका नाम था मतियाहा, है ना। मतियाहा को कैसे मारा क्रूस पे मालूम है? एक्स करके, मतियाहा। उसी जगह से स्टीफन को चुना गया था। स्टीफन भी उस 70 चेलों में पहले से था। पहले चेलों को कैसे चुनते थे मालूम है? जो लोग सर्विस टीम में होते थे वहां से चेलों को चुनते थे। अगर आप प्रेरितों के पुस्तक पढ़ो, वहां पर लिखा है कि जो लोग खाना बनाते थे, जो लोग पोछा पाछी करते थे, जो लोग झाड़ू मारते थे, वहां से उन लोगों को प्रेरित होने के लिए चुना जाता था। ओहो, फेथफुल है, चुनो चुनो चुनो, इनको चुना जाए। अब इनको बोलो ये जगह जाए, वो जगह जाए। तो मतियाह वाज सर्विंग इन दैट 70 चेलों में से वो काम करता था। वहां से पिक किया गया उसे। तो यीशु को गार्ड करने के लिए बहुत लोग थे, और वो औरत अकेली थी। कैसे, कितनी थी? परंतु उसके पास ग्रेट फेथ था। क्या था उसके पास? मुझे तो लगता है पतरस से भी ज्यादा विश्वास उसके पास था। मुझे तो लगता है यूहन्ना और मती और जो 70 चेला बॉडीगार्ड बनकर चल रहे थे, उससे भी ज्यादा विश्वास। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अरे कभी कभी पास्टर लोगों से भी ज्यादा विश्वास आम लोगों का होता है। आमेन। कभी कभी पास्टर को विश्वास नहीं होता, हाँ ऐसा हो गया, पर विश्वासी पहले ही विश्वास करके बैठा है, ये तो होना ही है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस जो बिशप होने वाला है, बड़ा पादरी बनने वाला है, उसका खुद ही विश्वास नहीं है कि ये औरत का बेटी ठीक हो जाएगी, परंतु उस औरत को पूरा विश्वास है कि सामने वाला जो व्यक्ति जा रहा है वही मेरी बेटी को ठीक करेगा। आमेन। When you come to the house of God, जब आप यीशु के पास आते हो तो भीड़ को मत देखो, सिर्फ एक व्यक्ति को पॉइंट करो, that is only Jesus। हालेलुया। जब आप वर्शिप करते हो, जब आप आराधना करते हो, के আপনাকে দেখছেন, no doesn't matter whether I am worthy or not, but I have a great faith। Amen, हालेलुया। जब आप कलीसिया में हाथ उठा के आराधना करते हैं, कौन आपको देखता है परवाह नहीं। मैं तो प्रभु की आराधना करने आई हूँ, मैं तो प्रभु की प्रशंसा करने आई हूँ, मैं तो प्रभु के नाम को ऊंचा करने आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह, आपको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु तक पहुंचने की सिर्फ जरूरत है। आमेन।
जब यीशु तक वो आवाज, आमेन, यीशु चाहता तो चला जाता, परंतु वो आवाज उसके दिल में छू रही थी. He turned and he answered to that woman. Amen. यीशु घूमा, उसने सोच लिया क्या करना है. यीशु घूमा और यीशु को मालूम है क्या करना है. कम देखो, हम अपने बच्चों को रोटी देंगे, हम कुत्तों को नहीं देंगे. हाँ, मुझे कुत्ता बोला, यीशु ने मुझे कुत्ता बोल दिया. प्रभु ने उसके नम्रता को टेस्ट कर लिया कि देखे इसके अंदर नम्रता है कि नहीं. कभी कभी मेरे घर में अगर कोई ढुकने नहीं देता, प्रियंका से झगड़ा करता है और झगड़ा के बोलता है, शेरे साथे हमार कथा हो गए, तुम्हें सरो. ऐसे व्यक्ति जो मेरे अंदर आते हैं वो कभी आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर नम्रता नहीं. प्रभु ने उसके नम्रता को संग संग टेस्ट किया. जो रोटी मैंने इजरायलियों के लिए रखा है वो मैं कैनानाइट्स वुमेन को नहीं दे सकता. पर उसने क्या कहा, गॉड, तेरे हाथ का क्रम्स है ना, क्रम्स टुकड़े, जूठा जो क्रम्स नीचे गिर गया है टेबल के नीचे, चलेगा. हम लोग बंगाल में भात ज्यादा खाते हैं. भात नहीं होने से तो हमें नींद नहीं आता. मैं भी खाता हूं, रात में हमको थोड़ा भात चाहिए. मैडम को मालूम है, आई नीड्स, ये इतना सा होने से भी चलेगा. वो अगर मैं एक बार ऐसे खाया तो मुझे लगता है नींद बहुत अच्छा आने वाला है. पता नहीं, साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो गया लगता है, बंगाली साइकोलॉजी प्रॉब्लम. इवन मैं कहीं भी रहूं, मैं फॉरेन में भी रहूं, मैं खोज लेता हूं. इफ आई एम इन एनी कंट्री, आई विल मेक श्योर आई एम हैविंग लिटिल बिट राइस. उसके लिए मुझे $5 $10 ज्यादा देना पड़े, मैं दे देता हूं. इसमें ताली क्यों मार रहे हैं, खर्चा है मेरे. $10 अगर मैंने एक छोटा सा भात के लिए लिया तो $10 ऑलमोस्ट कम्स 900 रुपीज. 900 रुपया में इतना छोटा सा भात, 900 रुपया में पूरा गांव खा ले. भात खरीद, बोरा खरीद के खा ले. बट मेक श्योर आई एम हैविंग गुड स्लीप. हम लोग भात खाते हैं, हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, कितना कुछ नीचे गिर जाता है. वो औरत क्या बोली, वो जो नीचे गिरा हुआ है ना, एक टुकड़ा भी मेरे लिए काफी है. प्रभु, आप जो इजराइल को देने जा रहे हो दो, कोई बात नहीं है, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो, उसको दो, जरूर दो. उसमें से अगर कुछ गिर जाए, एक टुकड़ा मुझे दे देना, मेरे लिए काफी है. मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बच्ची चंगी हो जाएगी. यीशु ने कहा, तेरा बड़ा विश्वास है, तेरा विश्वास ग्रेट है, तेरा विश्वास बड़ा है. और यीशु ने कहा, आई मस्ट ऑनर योर फेथ. जा, जैसा तू सोच के आई है वैसा ही तेरे जीवन में होगा. आमेन, हालेलुया. आप चर्च में जो सोच के आते हैं वही होगा. आप जो अपने परिवार के प्रार्थना को लेकर आए हैं वही होगा. आमेन. क्योंकि यीशु आपको देखना चाहता है. हालेलुया. द फर्स्ट थिंग, ग्रेट फेथ रिक्वायर्स अ ग्रेट नीड. महान विश्वास के लिए महान आवश्यकता की आवश्यकता होती है. ग्रेट फेथ रिक्वायर्स नोइंग हु विल फिल द नीड. महान विश्वास के लिए जानना अवश्य है कि कौन उस आवश्यकता को पूरी करेगा. ग्रेट फेथ रिक्वायर्स परसिस्टेंट. महान विश्वास के लिए निरंतर भरोसे की आवश्यकता होती है. ग्रेट फेथ डज नॉट रिक्वायर आवर वर्दीनेस. महान विश्वास के लिए हमारी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है. आमेन. महान বিশ্বাস আমাদের যোগ্যতা দাবি করে না. মহান বিশ্বাস
যদি আপনার আছে, अगर आपके अंदर महान विश्वास है, অবিচল আস্থা, অবিচল ভরসা প্রয়োজন, মহান বিশ্বাসের জন্যে প্রয়োজনকে আমাদের জীবনে हम महान विश्वास के लिए जानना अवश्य है कि कौन उस आवश्यकता को पूरी करेगा, किससे के এই চাহিদাকে পূর্ণ করতে পারে। মহান বিশ্বাসের জন্য একটাই মহান प्रयोजन। अगर आज आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई ज़रूरत है तो आइए एक बड़ा विश्वास रखें। इस औरत के जीवन में एक बहुत बड़ा नीड था, मेरी बेटी ठीक हो जाए। आपके जीवन में कौन सी बड़ी चीज़ है? मे बी यू हैव जॉब प्रॉब्लम, मे बी यू हैव बिजनेस प्रॉब्लम, मे बी यू हैव फैमिली प्रॉब्लम, मे बी यू हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम, मे बी you are not able to match your life with anyone। मेरे प्रियों, मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी बड़ी चीज रुकी हुई है। आज आइए, दिस कैनानाइट वुमेन, ये कनानी महिला हमें बहुत बड़ा लेसन देती है। आमीन। ये कैसी है मालूम है? ये वैसी है। इस चर्च में बहुत लोग आए हैं, इस चर्च में बहुत लोग आए हैं, परंतु एक ऐसे लोग जो मेरे पास आए हैं जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, जिन्होंने मेरे पास आने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। ऐसे लोग अगर आशीर्वाद लेकर चले जाएं और आप बैठे रह जाओ तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि आपके अंदर भी ग्रेट फेथ होना ज़रूरी है। प्रभु, अ क्रम्ब फ्रॉम हिज हैंड इज मोर देन इनफ। उसके हाथ से निकला हुआ एक टुकड़ा ही प्रभु मेरे लिए काफी है। प्रभु, तेरे हाथ से एक टुकड़ा भी निकला हो, एक छोटा सा चीज भी गिर गया हो, प्रभु मैं वही उठा लूंगा, मेरे लिए वही काफी है। मैं इस संडे के चर्च में, इस आराधना में इसलिए आया हूं ताकि तेरे हाथ से एक क्रम भी गिर जाए, एक टुकड़ा ही गिर जाए, मैं उसे उठाकर अपने घर जाना चाहता हूं। प्रभु, तेरे हाथ से कुछ भी निकले, मेरे लिए वही आशीष है, वही मेरे लिए सब कुछ है। अ क्रम कैन वर्क फॉर मी, एक टुकड़ा मेरे लिए काम करेगा। आइए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत करें। आइए मेरे प्रियो, अपने विश्वास को रोज प्रभु के चरणों में रखें। वी मस्ट हैव परसिस्टेंट, हमारा भरोसा लगातार होना चाहिए। कोई हमें डिस्करेज कर दे, कोई हमें निराश कर दे, हम निराश नहीं होंगे। কেউ যদি আমাকে ধোকা দিয়েছে তার জন্য আমি যিশুকে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছি, নো, हमें वैसा नहीं होना है। कोई मेरा अपमान कर दे और हमारा भरोसा गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चारों तरफ से मुझे अपमान कर दे और मेरा भरोसा टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम इस कैनानाइट वुमेन की तरह नहीं हो सकते। इस औरत का नाम तो बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु इस औरत का कैरेक्टर हमारे दिल में लिख दिया गया है प्रभु ने। आमीन। इस औरत का नाम कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि इस औरत का नाम क्या था, परंतु उसका जो चरित्र है आज पूरे दुनिया में प्रचार हो रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें यह चाहिए कि हमारा विश्वास एक अद्भुत विश्वास हो, एक दिन का विश्वासी ना बने, हर दिन का, हर घंटे का, हर मिनट का, हर सेकंड का विश्वासी बने। अगर यीशु जब भी आपको देखे, मैं भी जब यीशु ने उत्तर नहीं दिया उस औरत का तो यीशु चलते गए, परंतु बाइबल में लिखा है कि वो चिल्लाती गई। यीशु ने आंसर नहीं दिया। अगर यीशु ने आपका प्रार्थना का उत्तर दिया नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप चुप हो जाएंगे। आपको बोलते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है, आपको प्रभु के पास आते रहना है,
आपको फास्टिंग करते रहना है, आपको प्रभु के लिए हाथ उठाकर आराधना करते रहना है, आपको जब परमेश्वर मौका मिले तालियों को बजाते उसकी आराधना करते रहना है, आपको जहां मौका मिले वहां उसके नाम की महिमा करते रहना है। मैं भी कुछ लोग आपकी आराधना को रोकने की कोशिश करे। कोई अगर बोले चुप करो, प्रभु की आराधना मत करो, चुप करो, चुप करो, यीशु के नाम को मत लो, चुप करो, फिर भी बोलते रहना है, फिर भी बोलते रहना है, फिर भी बोलते रहना है। आमीन। कोई मेरी आवाज को रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरे पास ग्रेट फेथ है, मेरे पास बड़ा विश्वास है। मेरे पास कुछ है कि नहीं है मैं नहीं जानता, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास अच्छा नाम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, परंतु मेरे पास बहुत बड़ा विश्वास है। I do not have money, I do not have power, I do not have luxurious life, but I have great faith like this Canaanite woman. Hallelujah! আমার কাছে বিশাল একটা বড় বিশ্বাস আছে। Hallelujah! 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 कोई मुझे रोके, कोई मुझे टोके, मेरे यीशु के नाम को लेने से कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे टोक नहीं सकता। जब तक जीवन में जीवन है, जब तक ये सांस चल रहा है, यीशु का नाम लेते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। May God bless you. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम